ये हम है, ये हमारे दोस्त है, पीछे हमारा किला है और हम यहाँ हम लोग हैं अभी तो डेजर्ट पैलेस होटल में। आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार होटल है, देखने में बहुत ही मस्त दिखता है। ये है होटल का प्रॉपर्टी डेजर्ट पैलेस, बहुत ही मस्त होटल है। तो जैसलमेर पहुंच गए थे कल रात को, बहुत लेट पहुंचे, अराउंड 1 बजे। उसके बाद मुश्किल से ही खाना मिला होटल में, जो बचा तो वही खा लिया। और राजस्थान प्योर डेजर्ट और जैसलमेर तो सब कुछ बंद हो जाते हैं यहाँ पे बहुत जल्दी। या अभी तो बहुत मस्त लग रहा है देखने में सब कुछ। लेट्स सी, अभी हम जाएंगे फोर्ट, जैसलमेर का मेन फोर्ट, एंड देन गड़ीसर लेक, देन देखते हैं आगे क्या है। और Our first stop was the जैसलमेर फोर्ट। इस फोर्ट को महाराजा रावल जैसल ने बनवाया था in the 12th century. This fort has been completely built with yellow sandstone and इस पे जब भी धूप पड़ती है it completely looks golden, and that is the reason why this is known as the Golden Fort or स्वर्ण किला of India. It is one of the very few forts in the world जिसमें लोग अभी भी रहते हैं. In fact, it is the only fort in India जिसमें लोग रहते हैं, and that is the reason it is part of the UNESCO World Heritage. Several museums as well जहाँ पे they have preserved the ancient things that were used by the people in Jaisalmer, like ancient guns and clothing, ornaments, jewelry, all those kind of stuff. now we are deep inside the fort और बहुत ही मज़ा आ रहा है। पूरा ही गोल्डन व्यू है। क्या ही व्यू है, व्यू तो मस्त है। हेलो हेलो, कैसा लग रहा है? So what are we seeing right now? यहाँ पे बारिश हम हैं क्या पटवा हवेली के सामने। पटवा हवेली आए हुए हम लोग, और ये अभी हमारे गाइड ने बताया कि पटवा लोग हिस्ट्री में वो लोग होते थे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री संभालते थे। पटवा टेक्सटाइल फैक्ट्री, अच्छा, ये लोगों की है 6 जनरेशन। हम लोग यहाँ का पासपोर्ट्स बनाते हैं, जैसलमेर पासपोर्ट्स, इसको अच्छा। पगड़ी बोलते हैं। 20 अब लग रहा है ना राजस्थानी अपन लोग पधारते हैं इनके देश। चलो पधारते हैं।
next stop was Patwa ki Haveli. Patwa was considered as the Ambani of Jaisalmer during that time. Its main business was textile, and आप इनके घर जाओगे तो you will see कि even in the 1800s or 1600s they had all the modern amenities that were mostly imported from Britain. So these guys had quite a good relationship with the East India Company. और अभी पतवाओं की हवेली के टॉप पे खड़े हैं भाई। Ancient Ambani. हाँ, उस टाइम इनका भी टेक्सटाइल का इंडस्ट्री रहता था ना। और यहाँ से डायरेक्ट भाई इनके घर के ऊपर से सब कुछ मिल रहा है। डायरेक्ट किला का व्यू आ रहा है। इनके घर में सब कुछ यूके से एक्सपोर्टेड है। यहाँ पे सलमान खान ने पतंग उड़ाई थी, हाँ, हम दिल दे चुके सनम में यहीं से पतंग उड़ाई है। यहाँ से उड़ाया था बोला ना? यहाँ से, हाँ, ताकि पीछे से किला दिखे। वडूड्स आर मूवी बफ, यू विल डू द रिसर्च। हम लोग भाई के फैन नहीं है। भाई यहीं से पतंग उड़ाया था। भाई पॉरी कर रहा था। नेक्स्ट वी वर ट्रैवलिंग फ्रॉम पतवा की हवेली टू बड़ा बाग, एंड रास्ते में हमें ये बहुत ही कूल विंडमिल्स दिखे, एंड द सन वाज आल्सो लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, सो वी डिसाइडेड टू स्टॉप हियर एंड क्लिक सम फोटोज एंड हैव सम फन। जैसलमेर में विंड बहुत तेज़ है, एंड दैट्स द रीज़न कि यहाँ पे बहुत सारे विंड मिल्स हैं एंड दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग द विंड एनर्जी है। Guys, we are at बड़ा बाग और ये अच्छी जगह मानी जाती है सनसेट देखने के लिए, तो वही देखने के लिए आए। लेट्स सी, मेरे पीछे हो रहा है सनसेट। अच्छा लग रहा है सनसेट। I love watching sunsets and sunrises, enjoying the wind. ये वाला सन ना मतलब गायब सा सन था, ऐसा नहीं कि क्लियरली नीचे गया। I think it's because of the clouds or maybe the pollution or the weather. या मिट्टी। मतलब वो आधे में ही चला गया, ऐसा नहीं कि होराइजन के नीचे नहीं गया, ऐसे गायब हो गया। कंडीशन लिख जाएंगे इसके बाद। तुम इतने हैंडसम कैसे पैदा है? हो जाते हैं, सनसेट में पैदा हुए। बड़ा बाग। What is this place? It's a Shamshan Ghat. I think it's 74, like probably some sort of cremation ground. And For all the kings. yes, all the rulers of the Marwar dynasty. और हर एक के नाम पे शायद तक एक ये बनाया गया, और वो शायद तक उसका वो भी लिखा फोटो या फिर कुछ। तो आज तक 74 राजा मर चुके हैं। 74 राजा। Next, we went to the Kadisar lake. This lake was also built by Maharaja Rawal Jaisal. At that time, Jaisalmer में पानी का बहुत ही प्रॉब्लम था, and that is the reason why this was built, and it was used by the locals to fulfill their water needs. हम लोग यहाँ पे पहुँचने में लेट हो गए, इसलिए विजिबिलिटी कम थी, but still night का experience was quite different and quite good. यो गाइस, डूड्स, अभी हम आए हैं कुलधारा गांव में, और इस गांव का एक ये फोर्ट है जो ऊपर दिख रहा है, जिस खाबा फोर्ट। थोड़ी देर बाद वहां पे भी जाएंगे। सो
ये जो अभी हम देख रहे हैं, these are the ruins of this village. So there were around 120 families who used to live here, and one suddenly they all just went and left the place. सब बोलता है कि this गांव is cursed. एक कोई राजा था जो इनको परेशान करता था, and then there is a whole story of एक भूत रहता है यहाँ पे. डर लग रहा है. अभी हम जा रहे हैं अपने संवाददाता प्रमोद दूधी के पास, जो कि ग्राउंड रिपोर्ट देंगे. हाँ तो प्रमोद जी, सुनाई दे रहा है? हाँ जी हम सुन रहे हैं आपको. तो देखिए हम जहाँ भी है वो एक राजस्थान का बहुत ही क्या कहते हैं पिछड़ा हुआ इलाका है. ये यहाँ की रहने वाली एक महिला है, इनसे बात करते हैं. आप राशन खा हाँ जी. यहाँ आप कैसे रहते हैं ऐसे जगह पे? It is a self-sustained village. हम खुद ही बनाते हैं सब कुछ. इस गांव में ऐसे लोग इंग्लिश बोलते हैं? हाँ जी. स्कूल कहाँ है? स्कूल है थोड़ा दूर है. 30 किलोमीटर हमारे बच्चे रोज चल के जाते हैं. नदी पार करते हैं. डेजर्ट में नदी. रेत पार करते हैं. रेत की नदी. रेत की नदियों को पार करते हैं. बोलते हैं कि ये गाँव शामिल है. Around 120 families. अभी हम पहुंच गए हैं खापा फोर्ट, एंड ये वही फोर्ट है जहाँ पे कोई एक राजा रहता था, जहाँ पे एक, तो वहाँ पे आप सामने देख सकते हैं एक गांव है जिसमें सारे लोग हैव अबैंडन्ड दिस प्लेस ड्यू टू सम पैरानॉर्मल एक्टिविटी और प्रेजेंस ऑफ अ स्पिरिट. बट एक्चुअल स्टोरी ये है कि पहले एक राजा रहता था सलीम सिंह के नाम का, और इस गांव में एक ब्राह्मण कन्या जिससे उसको प्यार हो गया. वो लड़की से शादी करना चाहता था, बट द गांव पीपल डिड नॉट एग्री. तो उसने उतने टैक्सेस वैक्सेस लगाया उस पर. पीपल गॉट फेड अप, एंड देन जब उन्होंने श्राप दिया कि नोबडी विल बी एबल टू लिव इन दिस प्लेस, एंड ड्यू टू दैट श्राप पीपल लेफ्ट. हाय गाइस, हम लोग पहुंच गए हमारे लास्ट डेस्टिनेशन में, जैसलमेर में, डेजर्ट कैंप में, मेन सिटी से 40-50 किलोमीटर दूर. तो ये हमारा स्काई डेजर्ट कैंप. हाँ, लेट्स सी कैसे रूम्स है. तो ये हमारा रूम है और ऐसा दिखता है पूरा कैंप. बहुत सारे टेंट्स है यहाँ पे और रात का बहुत सारा प्रोग्राम है. देखते हैं कैसा है रूम. तो ये एक छोटा सा सेटिंग एरिया बना रखा है. यो गाइस, कैसा है डेजर्ट कैंप का रूम? अभी तक तो सही लग रहा है. नहीं है भाई, और आगे कुछ नहीं है, इतना ही है. सही लग रहा है रूम. तो कूलर भी दे रखा है, टट्टियालय भी अच्छा ही है. डेजर्ट पहली बार आए हो कि पहले भी आए हो? तो अभी जब हम उसमें आए जीप सफारी करके, कैसा क्या एक्सपीरियंस था? हाँ. और तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था? मैंने भी ऑल बिल्कुल नेचुरल यूरिक एसिड, गोल्डन, गोल्डन, पूरा गोल्डन. क्या है, नंगे पैर ज्यादा मजा आ रहा है. It's like beach. It's like walking on a beach. अभी टावल पे चढ़ना है ना. अभी फिर वापस से करना पड़ेगा. हे गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं डेजर्ट में, थार डेजर्ट इन जैसलमेर से आगे आके. और बहुत ही खतरनाक व्यू है. मेरे पीछे देखिए कैमल्स चल रहे हैं, एंड पूरा एक पैन शॉट ले रहा हूँ. तो यू कैन सी बहुत ही सेक्सी व्यू है. बहुत ही मज़ा आ रहा है. आसपास कुछ भी नहीं है. सो यार, दिस इज डेजर्ट गाइस.
धीरे 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 भैया। मैं चिल्लाऊंगी नहीं भैया, मजा आ रहा है। ओके चिल्लाएंगे तो नहीं। ब्रोस बहुत मजा आ रहा है, थैंक यू। तुम्हारा ऑटो पायलट है भाई। हाँ बहुत मजा आ रहा है गाइस। पहली बार एक्सपीरियंस है कैमल राइड की। सही जगह पे कैमल राइड पे लिए परफेक्ट डेजर्ट फॉर द कैमल राइड। एंड हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि हमें थोड़ा और डीप डेजर्ट लेके जाए। जो भी आप देख रहे हो बहुत ही डीप एंड्स ऑफ थार डेजर्ट। और आगे हमारे फ्रेंड्स चल रहे हैं, सन भी सेट होने वाला है, बहुत अच्छा व्यू है। In all the desert villages, cultural programs are organized and you can enjoy folk Rajasthani dance, and after that there will be a Bollywood DJ night as well. बाय। हम चलते हैं हैदराबाद। Hey guys, so we have landed back in Hyderabad after a very enjoyable and tiring trip. बहुत ही मस्त ट्रिप था। Now take care all of you guys and let's see you guys on the next trip. Bye.